नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अलग अलग कुछ केसेस पढ़ेंगे। हमने जाना था कि जब हमें कोई इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो हमारे लिए दो लाइट रेज नेसेसरी होती है और जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट केस से कि हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा, जिसमें हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल। तो जैसे अगर हम बात करें इस लेंस की तो इस मिरर की, तो इसके फोकस की और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की कुछ लिमिट होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर प्लेस है, किलोमीटर 2 किलोमीटर प्लेस्ड है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इस केस में हम इन्फिनिटी मान लेते हैं सन को। ठीक है, तो सन से आने वाली या इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम मानते हैं पैरेलल। तो हम दो पैरेलल रेज लेके आए। ठीक है, अब आपको पता है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू फोकस, तो फोकस पे उनका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है हमारा फोकस पे। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? ये बहुत शार्प होगी इमेज, डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, रियल होगी और एट फोकस होगी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड केस पे आते हैं। अब जैसे जैसे हम केसेस बदलते जाएंगे हमारा इन्फिनिटी से मिरर की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। तो सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे हमने कहीं पे रखा है एक रेंज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो लाइट रे पैरेलल लेके जाएं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है। तो जो पैरेलल लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करने वाली है फोकस से, तो हमने फोकस से पास करवाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो आपको रियल इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब डायग्राम से देखिए ये इमेज छोटी है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है, रियल इंटरसेक्शन यानी कि रियल है, और प्लेसिंग का है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन फोकस। तो ये क्वालिटीज देख सकते हैं, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, इन्वर्टेड यानी उल्टी, रियल इंटरसेक्शन यानी रियल, और बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा और पास लेके चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, हम सी पे आ जाते हैं। सी को हम 2F के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि पैरेलल लेके जाएं। तो आपने एक पैरेलल लेके गए हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करने लगी। एक आपने फोकस से पास करवाई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो इसका इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज की क्वालिटीज़ क्या है। ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है यानी उल्टी बन रही है, रियल बन रही है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से हो रही है, और सेम साइज की है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को और पास ले चलते हैं मिरर के। अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर दिया, आप आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि एक लाइट रे फोकस से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। दूसरा, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करते हुए निकाली लाइन, तो आपने देखा उसने पाथ को रिट्रेस किया और जो आपका ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो गया वो यहाँ पे हो गया इंटरसेक्शन के साथ। यहाँ पे आप इमेज को देखेंगे तो इन्वर्टेड है, साइज में इससे बड़ी है यानी कि मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड बोल सकते हैं इसे। रियल इंटरसेक्शन है तो रियल है, और बियॉन्ड सी यानी 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, या 2F यानी ट्वाइस ऑफ फोकस के पीछे बन रही है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और पास चलते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं फोकस पे। तो हमने फोकस पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, पैरेलल लाइट रे वही करेगी कि फोकस से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करते हुए आप जो लाइट रे निकालेंगे वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और इस तरफ ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जब ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी तो हम मानते हैं कि इसका इंटरसेक्शन आसपास में नहीं होगा, बट पैरेलल लाइंस जो मीट करती हैं वो करती हैं इन्फिनिटी पे। फिजिक्स के अंदर हम ऐसा मानते हैं, मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि भाई पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इस इमेज फॉर्मेशन को मानेंगे इन्फिनिटी पे। तो जितना ज़्यादा दूर इमेज फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा बड़ी होगी यानी मैग्नीफाइड होगी और इनलार्ज होगी। इन्वर्टेड आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड हो गई।
इंटरसेक्शन हम रियल मान रहे हैं तो रियल हो गई, और कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। लास्ट आपके पास आ गया, अगर आप इसे इतना करीब ले जाते हैं कि फोकस और पोल के बीच में ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखेंगे जो पैरेलल आ रही है वो जा रही है आपकी फोकस से, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करती हुई आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस साइड में जब आप इन लाइट रेज को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी इधर इनका इंटरसेक्शन का कोई सीन नहीं है। अगर वो एक साइड पे डाइवर्ज कर रही हैं तो दूसरी साइड पे कन्वर्ज करेंगी और एक जगह पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए मैग्नीफाइड है मतलब साइज में बड़ी है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे मतलब इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम वर्चुअल इमेज के बारे में ही देखेंगे कि सबसे पहले तो ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करके बनाया है, तो रियल इंटरसेक्शन नहीं है तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज हो गई। और बिहाइंड द मिरर मतलब विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, तो भी ये वर्चुअल इमेज हो गई। आगे चलते हैं हम कि क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यूजेस होते हैं आपके कॉनकेव मिरर के, कि आप शेविंग मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका एक मिरर हो गया, इसका फोकस यहाँ पे हो गया और ये पोल हो गया, तो जब आप अपने आप को प्लेस करेंगे इसके बीच में तो यहाँ पे एक बड़ी इमेज क्रिएट होगी, मतलब आपको शेविंग करने में थोड़ी ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि जो इमेज बनने वाली है वो बिहाइंड द मिरर बनने वाली है और साइज में बड़ी बनने वाली है। डेंटिस्ट भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो आपके मुंह में एक शीशा डालते हैं, मतलब एक मिरर होता है छोटा सा, उसमें हैंडल लगा होता है जिससे वो अपने आपके दांत देखना चाहते हैं, उन्हें एक इनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो वो उस ऑब्जेक्ट यानी आपके दांतों को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में एक इनलार्ज इमेज का प्रोजेक्शन होगा इन द मिरर, जहाँ पे वो आपको देख सकते हैं, आपके दांतों को देख सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स क्या होता है, आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, गाड़ियों की जो लाइट होती है उनका जो बल्ब होता है उसके पीछे जो होता है एक शाइनी सरफेस होता है इसी शेप का, जिसे हम कॉनकेव ही बोलते हैं। तो जितनी भी लाइट रे यहाँ से निकल रही होती हैं वो सारी आगे की तरफ आने लगती हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो बीम होता है या लाइट होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक यही फिनोमेना आप हेड मिरर्स में देखेंगे, डेंटिस्ट होते हैं जो आपके मुंह के अंदर देखते हैं, या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आपके आँख के नाक कान के अंदर देखते हैं, थ्रोट के अंदर देखते हैं, तो वो भी एक लाइट मारते हैं। वो लाइट फोकस्ड होनी चाहिए, उसकी बीम स्ट्रांग होनी चाहिए, एक ही जगह पे पैरेलल लाइट रेज चाहिए होती है। अगर डाइवर्जिंग लाइट रेज मिलेंगी उन्हें तो उन्हें ठीक से इमेज नहीं दिखेगी, थोड़ी ब्लर्ड इमेज दिखेगी। तो वो क्या करते हैं, एक मिरर लगा देते हैं या रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। अब जो होगा, जो इससे टकराने के बाद जितनी भी होंगी सब पैरेलल हो जाएंगी और सामने की तरफ फोकस करेंगी, तो एक अच्छी स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट उन्हें मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं जो डिशेज जो केबल्स लगाते हैं आजकल टाटा स्काई और डीटीएच में, तो आप देखेंगे इस तरह का एक डिश होता है, उसका यहाँ पे आपका एक रिसीवर होता है। तो जितनी भी सैटेलाइट से आपके लाइट रेज सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो पैरेलल होते हैं और अपने आप को फोकस करते हैं आपके ट्रांसमीटर पे, जो कि फोकस के ऊपर ही रखा होता है, जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि सारे सिग्नल्स यहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। सोलर फर्नेस में भी बिल्कुल सेम ही है, इसी तरह का एक मिरर या रिफ्लेक्टर लगाते हैं। जो लाइट रेज आपकी सन से आ रही होती हैं, अब लाइट रेज जो सन से आ रही होती है वो स्कैटर्ड होती है तो उनका हीटिंग इफेक्ट कम होता है, लेकिन जब आप उन्हें एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं तो उनका जो हीटिंग इफेक्ट होता है बढ़ जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी राइज करेगा और सोलर फर्नेस अपना काम करेगा एक हीट डेवलप करने का। आगे चलते हैं, हमारे पास जो होता है एक और जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें दो ही केसेस हैं, देखते हैं क्या केसेस हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमारे पास भाई इस चीज़ का ऑप्शन ही नहीं है कि हम फोकस पे रखें, बियॉन्ड सी रखें, सी या एफ के बीच में रखें, एफ या पी के, क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये साइड है जो शाइनी सरफेस है, यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। तो दो बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें। अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आएंगी और इस तरफ रिफ्लेक्ट करेंगी, लेकिन मिरर की टेंडेंसी होती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे हैव टू पास थ्रू फोकस। तो हम इन्हीं लाइट्स को या इतनी लाइट रेज को इधर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि फोकस पे ही जाके मिल रही है। तो इन्फिनिटी से जो आ रही है इमेज वो बिहाइंड द जो लाइट रेज आ रही हैं जिस भी ऑब्जेक्ट की, वो फोकस पे ही बनाएंगी, साइज में बहुत छोटा हो जाएगा, शार्प इमेज बनेगी,
ठीक है। इसके बाद आप रख सकते हैं कि इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, आप जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं इन्फिनिटी और मिरर के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइट रे पैरेलल जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आप अगर इस तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो आपको लगेगा कि फोकस से पास कर रही है। दूसरा, आप अपने आइडिया से लगाएं कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना चाहते हैं, तो एक इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि वर्चुअल इंटरसेक्शन है, रियल इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किए लाइंस। तो यहाँ पे भी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये दो केसेस थे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज आप जो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर होते हैं ना उनके अंदर यूज करते हैं कि आपको पीछे का देखना पड़ता है। उसमें आपने देखा होगा नीचे वार्निंग लिखी होती है कि जो ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा पास हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में आपको उनका साइज छोटा दिखाई देता है तो आपको लगता होगा कि वो दूर है, लेकिन वो आपके बहुत पास होते हैं, इसलिए वार्निंग लगी होती है। अब अगर हम बात करें जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो इसका फील्ड ऑफ विजन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि ये इस रेंज में आने वाली चीज़ों को देख सकता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें एक कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका फील्ड ऑफ विजन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक खत्म होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देख सकता है। तो जब भी आपको ज़रूरत होती है कि आप छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा देख पाएँ, जब जैसे दोबारा बोल देता हूँ, आउट ऑफ फोकस चला गया था वो, तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसका फील्ड विजन बहुत ज़्यादा होता है, ये यहाँ का भी देख सकता है, सब जगह का देख सकता है, ठीक है। यहीं भी अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ठीक सामने का देख सकता है। तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कॉन्वेक्स मिरर का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ज़्यादा एरिया छोटी सी जगह में देखना होता है। अब आप बात करें गाड़ी के रियर व्यू मिरर की, तो आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक देखना है एक छोटे से मिरर के अंदर, इसलिए उसका फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा करना पड़ता है और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ट्रक है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो आपको छोटी सी स्पेस में दिखाई दे जाती हैं, साइज छोटा होता है, क्योंकि उनका जो प्लेसमेंट है वो इन्फिनिटी से और मिरर से, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे कहीं भी उनका प्लेसमेंट हो, आपको बिहाइंड द मिरर एक इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, साइज में छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे जो साइन कन्वेंशंस होते हैं उनके बारे में, और हम फोकस कैसे फाइंड करते हैं उनके बारे में, और मैग्निफिकेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।